संसद के मानसून सत्र का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इस बार संसद में जहां प्रश्नकाल न चलने पर विपक्ष के द्वारा काफी विवाद खड़ा किया गया, तो वहीं दूसरी ओर इस बार संसद की कार्यक्षमता 167% पहुंच गई। जहां संसद में इस बार कृषि बिल पास हुए, तो वहीं आज संसद के अंतिम दिन राज्यसभा में 3 लेबर कोड बिल पास हो गए हैं। सदन की कार्रवाई में विपक्ष के बॉयकॉट के बावजूद ये तीनों प्रमुख लेबर कोड बिलों को पारित कर दिया गया है। नए श्रम कानून में श्रमिकों को कई सुविधाएं मिलेंगी और इस बिल के बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो के बाद बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड। जिन 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दी गई है, उसके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। राज्यसभा में ध्वनि मत से औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर शेष 3 श्रम कानूनों को पारित किया गया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 3 श्रम सुधार विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि श्रम सुधारों का मकसद बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली तैयार करना है। उन्होंने यह भी बताया कि 16 राज्यों ने पहले ही अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना फर्म को बंद करने और छटनी करने की इजाजत दे दी है। गंगवार ने कहा है कि रोजगार सृजन के लिए यह उचित नहीं है कि इस सीमा को 100 कर्मचारियों तक बनाए रखा जाए। अब हम आपको बताते हैं कि इस नए श्रम कानून में क्या क्या बदलाव हुआ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल पास हुआ है। इसके अंतर्गत बिना मंजूरी 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनियां छटनी कर सकेंगी। अब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वह सरकार की मंजूरी के लिए बिना ही कर्मचारियों की छटनी कर सकेंगी। अब तक ये प्रावधान सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था जिसमें 100 से कम कर्मचारियों। अब नए बिल में इस सीमा को बढ़ाया गया है। छटनी या शटडाउन की इजाजत उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाएगी जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज 300 से कम हो रही हो। सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा ये बिल कहता है कि किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन के पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता है। फिलहाल ये अवधि 6 हफ्ते की है। जबकि लोकसभा में इस बिल को सरकार ने नए भारत के लिए लेबर कोड बताया है। दूसरा जो बिल है वो है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल। ये बिल कंपनियों को छूट देगा कि वे अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दे सकें। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को कितनी भी बार और कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए सीमा तय नहीं की गई है। वो प्रावधान भी अब हटा दिया गया है जिसके तहत किसी भी मौजूदा कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में तब्दील करने की रोक थी। महिलाओं के लिए वर्किंग आवर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही रहेगा। शाम 7 बजे के बाद अगर काम कराया जा रहा है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। कोई भी कर्मचारी एक हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ओवर टाइम कराने पर उस दिन का दुगना पैसा बिना अपॉइंटमेंट लेटर के किसी की भी भर्ती नहीं होगी, यानी ओवर टाइम का दुगना पैसा दिया जाएगा। तीसरा जो बिल है वो है सोशल सिक्योरिटी बिल। अब 1 साल में ये ग्रेजुएटी मिलेगी, यानी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के नए प्रावधानों में बताया गया है कि जिन लोगों को फिक्स्ड टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्रेजुएटी पाने का भी हक होगा। इसके लिए 5 साल पूरे करने की जरूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को उनके वेतन के साथ साथ अब ग्रेजुएटी का फायदा भी मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का भी क्यों ना हो। यदि कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेजुएटी का भुगतान एक निर्धारित फार्मूले के तहत गारंटेड तौर पर उसे दिया जाएगा। ग्रेजुएटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई शख्स एक कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करता है तो वह ग्रेजुएटी पाने का हकदार होता है। पिछले कुछ साल से वर्किंग यूनियंस की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही थी कि नौकरी करने के नए तौर तरीकों में 5 साल का वक्त बहुत ज्यादा है, इसे 1 साल या 3 साल किया जाए।
इसी के बाद ये संशोधन किया जा रहा है। इन तीनों बिलों को कल लोकसभा में पारित किया गया था, आज ये बिल राज्यसभा में पारित हो गए हैं। यानी इस बार संसद के मानसून सत्र में 2 बिल खास तौर पे पास हुए हैं। सबसे पहला बिल कृषि बिल रहा और अब ये दूसरा लेबर कोड बिल। यानी संसद के इस सदन में इस बार का जो प्रोडक्टिविटी यानी कार्य क्षमता रही वो लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार 167% रही है। यानी लोकसभा देर तक चली है और कई सरकारी बिल पास हुए हैं। टाइगर कमांड के लिए योगेश भारद्वाज की एक रिपोर्ट।